Students, welcome back to my channel. So today we are going to read the lesson 3 sacks of rice. What is the meaning of this? मतलब चावल की 3 बोरियां. अब चलिए हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. You may have read many stories about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft hearted. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि आपने 3 भाइयों की बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, जिसमें से ज़्यादातर कहानियों में क्या होता है, जो 2 भाई होते हैं, 2 बड़े वाले कैसे होते हैं? स्ट्रांग मतलब मजबूत होते हैं, क्लेवर मीन्स चालाक, और अनकाइंड मतलब क्रूर होते हैं. दयालुता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है. और फिर आगे क्या है? दे लाफ एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज़ टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड. और वो छोटे वाले, जो सबसे छोटा वाला भाई रहता है, उसके ऊपर हमेशा हंसते रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सिंपल रहता है और सॉफ्ट हार्टेड मतलब नरम दिल का होता है. वो इनके जैसा अनकाइंड नहीं होता है. अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है. आवर स्टोरी ऑल्सो हैज 3 ब्रदर्स हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन बट दे वर ऑल 3 ऑफ देम ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग. अब देखिए ये स्टोरी भी 3 भाइयों की ही है जो एक छोटे से नगर में रहते थे, लेकिन ये तीनों भी ऑनेस्ट हैं मतलब ईमानदार है, काइंड मीन्स दयालु है, और हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रम करने वाले हैं मतलब मेहनती हैं. द एल्डर वन रैन अ शॉप, the middle one was a priest and the youngest one had just finished his education. फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है. जो सबसे बड़ा वाला है वो क्या है? एक दुकान चलाता है, और जो मिडिल है मतलब बीच वाला वो एक पुजारी है, और जो सबसे छोटा वाला है उसने अभी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है. अब देखिए यहाँ पे इसके आगे क्या दिया है. ही हैड स्टार्टेड टेकिंग अप ऑड जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड टू लर्न अ ट्रेड. अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मीनिंग क्या होगा कि उसने कुछ पैसे कमाने के लिए और एक व्यापार सीखने के लिए अजीबो गरीब काम करना शुरू कर दिया था. अब देखिए ऑड मतलब क्या होगा? अजीबो गरीब. ये तो इसका ट्रांसलेशन था जो मैंने आपको बताया कि उसने कुछ पैसे कमाने के लिए और एक व्यापार सीखने के लिए अजीबो गरीब काम करना शुरू कर दिया था. लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि वह काम की तलाश कर रहा था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके और थोड़ा बिजनेस भी सीख सके. ट्रेड मीन्स क्या होता है? बिजनेस या फिर व्यापार. अब देखिए आगे क्या दिया है. ऑल 3 ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ देयर मदर मतलब जो तीनों बच्चे थे वो अपनी माँ के बहुत ही प्रिय थे मतलब उनकी माँ उनको बहुत ही मानती थी. शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप द 3 ऑफ देम आफ्टर द सडन डेथ ऑफ देयर फादर. अचानक से उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ ने बहुत ही हार्ड वर्क करके तीनों भाइयों को पाला था. मतलब है कि उनके पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, तब इनकी माँ ने इनको बहुत ही मेहनत करके पाला था. ठीक है. अब देखिए आगे क्या है. One day, their father's friends visited the mother. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business." एक दिन उनके पिता के जो फ्रेंड थे वो उनकी माँ के पास आए और उन्होंने क्या कहा? सिस्टर, यू नो दैट, बहन आप जानती हो, आई हैव अ वेरी प्रॉस्पेरियस बिजनेस, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है. ये देखिए फ्रेंड, और ये रही उनकी मदर. अब देखिए आगे क्या है. But now I am getting old and my only daughter is of marriageable age. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. अब देखिए ये जो फ्रेंड है इनकी माँ से क्या कहते हैं कि लेकिन अब मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ और जो मेरी एक बेटी है, इकलौती बेटी है, वो अब शादी के लायक हो गई है. क्या? आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ हु वुड बी अ गुड हस्बैंड एंड टू माई डॉटर एंड हु वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल. फिर ये क्या कहते हैं कि मैं एक दामाद अपने लिए ढूंढ रहा हूँ मतलब जो मेरी बेटी का अच्छा हस्बैंड भी बने और मेरे बिजनेस को भी अच्छे से संभाले. आई लाइक ऑल योर सन्स. फिर ये क्या कहते हैं कि मुझे आपके सभी लड़के पसंद है. इफ़ यू परमिट आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान. ये कहते हैं कि अगर आप परमिशन दें, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी बेटी की शादी इन तीनों में से किसी एक के साथ करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्लान है.
ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडिली। मतलब उन्होंने उनके साथ वो प्लान को डिस्कस किया और उसके लिए जो उनकी माँ थी वो रेडी भी हो गई। The next day, the friend went to each of the three brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back." अब देखिए क्या होता है, जो उनके फादर के जो फ्रेंड होते हैं वो अगले ही दिन तीनों भाइयों के पास एक एक करके जाते हैं। मतलब उन तीनों के पास साथ में नहीं जाते, एक एक करके जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं, देखिए उनको एक सैक ऑफ राइस मतलब एक चावल की बोरी देते हैं और उनसे क्या कहते हैं कि माय डियर बॉय, मैं किसी काम से मतलब मुझे कोई ज़रूरी काम है इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक आप इस चावल की बोरी का ध्यान रखिए। और तीनों से वो एक ही बात कहते हैं, तीनों को एक एक बोरी देते हैं और तीनों से एक ही बात कहते हैं। द फ्रेंड वेंट अवे मेनी मंथ्स पास बट ही डिड नॉट रिटर्न। अब देखिए क्या है, जो उनके फादर के फ्रेंड थे वो चले गए और बहुत महीने बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आए। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक। और वो कब वापस आए, जब एक साल पूरा होने को था तब वो वापस आ गए। मतलब अभी एक साल हुआ नहीं था, अभी एक साल वो पूरा होने को था ही जब तक कि वो वापस आ गए। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट। और वो सबसे पहले बड़े वाले भाई के पास गए। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। और जो सबसे बड़ा वाला भाई था उसने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और उनको एक छोटा सा पर्स जिसमें पैसे भरे हुए थे उनको वो दिए। Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customers. Here's the money I got. Please accept it. बड़ा वाला लड़का क्या कहता है कि अंकल, जब आप जा रहे थे तब आपने मेरे पास एक चावल की बोरी छोड़ी थी। मतलब आपने जाते टाइम पे मुझे एक चावल की बोरी दी थी और कुछ महीने बीतने के बाद मुझे चिंता हुई कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने वो जो चावल थे उनको अपने कस्टमर्स को बेच दिया और ये रहे उसके पैसे। मतलब जो मुझे पैसे मिले वो ये हैं, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, मतलब आप इसे ले लीजिए। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। अब ये जो उनके फादर के फ्रेंड है वो क्या कहते हैं कि थैंक यू, धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम सच में एक बहुत ही ईमानदार आदमी हो। Then the friend went to see the middle brother who was a priest. The priest greeted him with joy and affection. He said, "Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago." फिर जो फ्रेंड थे वो बीच वाले भाई को देखने के लिए गए जो एक प्रिस्ट था, मतलब जो एक पुजारी था, और उसने भी उनका स्वागत बहुत ही खुशी के साथ किया। और फिर उसने कहा कि अंकल आप याद करिए, जब आप जा रहे थे तब आपने मेरे पास एक चावल की बोरी छोड़ के गए थे। मतलब जब आप जा रहे थे तब आपने मेरे पास एक चावल की बोरी छोड़ी थी लगभग एक साल पहले। I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. फिर ये क्या कहता है कि मैंने उसको कुछ महीनों तक मेरे पास रखा, लेकिन फिर बाद में मुझे चिंता हुई कहीं ये खराब ना हो जाए। I distributed the rice among the poor in your name. और फिर मैंने उस चावल को गरीबों में बांट दिया। किसके नाम पे? आपके नाम पे। मतलब ये क्या कहता है कि मुझे चिंता हुई कि कहीं वो चावल ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने गरीबों को बांट दिया कि ये चावल किसका है? आपका है। मतलब आपके ही नाम से वो चावल को गरीबों में बांटा है। दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर। और फिर सभी जो गरीब लोग थे उन्होंने आपको बहुत ही आशीर्वाद दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी भूख आपकी ही वजह से शांत हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। हाउएवर आई डिड दैट विदाउट योर परमिशन एंड आई एम विलिंग टू पे यू बैक फॉर द राइस।
लेकिन मैंने जो किया वो आपके बिना परमिशन के किया, मतलब मैंने आपसे पूछा भी नहीं और आपके चावल को गरीबों में बांट दिया। अगर आप चाहें तो मैं आपको चावल के पैसे वापस दे सकता हूँ। नो माई बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली। फिर ये जो फ्रेंड थे वो क्या कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तुमने समझदारी और विनम्रता से काम लिया। द ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। जो आशीर्वाद मुझे गरीबों से मिला है, मतलब जो आशीर्वाद मुझे गरीब लोगों से मिला है वो मेरे लिए इनफ है। प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। अब तुम पैसों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. फिर जब वो फ्रेंड सबसे छोटे वाले बच्चे के पास गए, जो सबसे छोटा वाला भाई था उसके पास गए, तो उसने भी उनका बहुत ही प्यार से और रेस्पेक्ट से उनका स्वागत किया। बट ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक। फिर देखिए उसने क्या कहा, ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक। मतलब जैसे हम कोई गलती कर लेते हैं और उसके लिए हमको कैसा बहुत ही बुरा फील होता है, कैसे हमें दुख लगता है कि हमने गलती कर दी, वैसे ये भी क्या कहता है कि मैंने एक गलती कर दी है। तो क्या गलती की है, देखिए यहाँ पे जो मैंने गलती की है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब जो भी मैंने गलती की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो वो चावल की बोरी थी वो मेरे पास बहुत दिनों तक पड़ी रही। बट देन आई हैड एन आइडिया। फिर मुझे एक आइडिया आया। आई ऑफन गो टू अ नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क। मैं जिस नेबरिंग फार्म में, मतलब जो मेरे पड़ोसी वाला फार्म है, मैं जहाँ पे हेल्प करने के लिए जाता हूँ, आई बोरोड एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर। वहाँ से मैंने उस किसान से मैंने क्या किया, जो अनयूज्ड प्लॉट था, मतलब जिसे वो यूज़ नहीं करता था, उस खेत को, उस ज़मीन को मैंने उससे ले लिया। आई एक्सचेंज द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी एंड सो द पैडी इन द प्लॉट। फिर मैंने क्या किया, जो सैक ऑफ राइस थी, जो चावल की बोरी थी, उसको मैंने धान की बोरियों के साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। मतलब जो चावल की बोरी थी उसको मैंने धान के साथ एक्सचेंज कर लिया और उसको उस प्लॉट में लगा दिया। मतलब कैसे, चावल रहता है तो चावल तो हम लोग किसी खेत में लगा नहीं सकते, उसके लिए हमें धान चाहिए होगा, तो धान कोई खेत में लगाते हैं ना, मतलब उसकी रुपाई करते हैं। तो ये जो लड़का है ये वही कहता है कि मैंने सैक ऑफ राइस को धान के साथ एक्सचेंज कर लिया और उनको उस प्लॉट में उसकी रुपाई कर दी। फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रीव वेल एंड यील्डेड 25 sacks ऑफ राइस। फिर ये क्या कहता है कि फॉर्चुनेटली फसल बहुत ही अच्छी हुई और उसमें से 25 मतलब 25 चावल की बोरियां निकली। आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द sacks एंड सोल्ड 20 ऑफ देम। मैंने 5 को मेरे पास रख लिया और जो 20 थे उनको क्या किया, मैंने बेच दिया। हियर्स द मनी, ये रहे पैसे। इफ़ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन। फिर ये क्या कहता है कि ये रहे इसके पैसे, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इसमें से कुछ पार्ट रखना चाहूँगा। क्यों रखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब खेती की, जब फसल उगाई तो उसमें मुझे लेबर की भी ज़रूरत पड़ी होगी और मुझे उसमें कुछ डालना भी होगा, क्योंकि ऐसे ही खेत में कुछ भी नहीं उग जाता है, उसके लिए हमें पहले स्पेंड करना पड़ता है। तो ये यही कहता है कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसमें से कुछ पैसे रखना चाहूँगा, मेरे जो मैंने लेबर लगाए वो, और जो मैंने इस खेती में जो पैसे मैंने स्पेंड किए उसके लिए अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसमें से कुछ शेयर रखना चाहूँगा। A wide smile spread on the friend's face. He had found his future son-in-law. और जो उनके पिता के फ्रेंड थे उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उनको अपना फ्यूचर मतलब भविष्य का दामाद मिल चुका था। ठीक है, तो ये है स्टोरी 3 sacks ऑफ राइस। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।